हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो या तो पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, लेकिन उसका यदि हमको ये बताना हो कि ये किस टेंस का ये सेंटेंस है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक्स बताने वाला हूँ, और जिसके माध्यम से कोई भी टेंस हो, उस टेंस को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बस 1 सेकेंड के अंदर। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, समझने का प्रयास करें कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यानी ये तमाम जो 12 टेंस हैं, तो इनका कौन सा सेंटेंस किस टेंस के आधार पर दिया गया हो। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस को हमको ये देखना है ये कौन टेंस का है। तो ऐसे मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, बस आप देखते ही देखते बिना पढ़े, आप टेंस नहीं भी पढ़े, फिर भी ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला हो, वो आप क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा है राइट द काइंड्स ऑफ टेंस। यहाँ पर काइंड्स ऑफ टेंस बताने, यानी टेंस का कौन सा पार्ट है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट है, या तो कॉन्टिन्यूअस है, या तो परफेक्ट है, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यानी बस यही बताना है आपको। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, V1 होगा, या तो V5 होगा, या तो डू होगा, और या तो डज होगा। यानी V1 होगा, या तो V5 होगा, डू होगा, या तो डज होगा। ये 4 वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं भी मिल गया हो, तो आपको ये समझ लेना है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये एग्जाम्पल है। बस आपको यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि असर्टिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। बस आपसे ये पूछा जा रहा है ये कौन सा टेंस का एग्जाम्पल है। तो हम देखेंगे जहाँ पर भी क्या होगा, V1 या V5 होगा, डू या तो डज होगा, ये वर्ड कहीं भी प्रयोग हुआ हो, तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने से न चुकेंगे। बस अगला देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होगा। उसका पहचान होगा या तो एम होगा, या तो इज होगा, या तो आर होगा, इसके बाद में बिफोर का प्रयोग किया जाएगा, यानी एम इज आर होगा। सब्जेक्ट तो होगा ही, तो हमको देखना क्या है, एम इज आर का प्रयोग हो गया हो, इसके बाद क्या हो, बिफोर का प्रयोग हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अगला है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि एग्जांपल हो, सेंटेंस दिया गया हो, तो देखना है सबसे पहले आपको ये देखना है हैव होगा, या तो हैज होगा, इसके बाद V3 का प्रयोग हुआ हो, यानी जहां पर भी हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 का प्रयोग हुआ हो, तो आपको ये समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आंख मूंद के आपको सेंटेंस को लिख देना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसे क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें क्या होगा, हैव होगा, या तो हैज होगा, प्लस में इसमें बीन होगा, इसके बाद क्या होगा, बिफोर होगा, यानी हैव या तो हैज लगेगा, इसके बाद बीन का प्रयोग होता है, और इसके बाद क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला है कि सिंपल पास्ट टेंस। कैसे आप पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि V2 का प्रयोग हुआ हो, या डिड प्लस V1 का प्रयोग हुआ हो, यानी V2 का प्रयोग हुआ हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट है। या तो डिड प्लस V1 का प्रयोग आपको जहां भी देखें, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आपको काइंड्स मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये कौन सा टेंस का है, बस ये बताना है, बस इतना ही बताना है कौन सा टेंस का ये एग्जाम्पल है। तो हमको यहाँ पर ये वर्ड जहाँ पर मिल जाए तो समझ जाएंगे कि ये सिंपल पास्ट का है। अगला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या होगा, वास या वेयर, और प्लस में बिफोर का प्रयोग हुआ होगा,
यानी वास होगा या तो वेयर होगा, और क्या होगा V4 का प्रयोग होगा, यानी वर्ब का चौथा रूप प्रयोग होगा। तो समझ जाना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको देखना है ये टेंस बताना है हमको, सिर्फ टेंस। तो टेंस बताना है ये वर्ड जहाँ भी प्रयोग हो गया हो तो उसका अर्थ है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल में आएगा। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसे हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका पहचान है हेड प्लस V3। जहाँ भी आपको हेड प्लस V3 देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और बहुत ही सिंपल से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बना लेंगे बिना हेजिटेशन का। अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा उसमें हेड होगा, इसके बाद क्या होगा, बीन होगा, इसके बाद V4 होगा, यानी हेड के बाद बीन का प्रयोग होगा, इसके बाद क्या होगा, V4 का प्रयोग होगा। तो आपको समझ जाना है, इतना से ही समझ जाना है, आगे तो स्टेप होगा ही, में फोर्स इनका प्रयोग हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ पर है कि इसका स्ट्रक्चर में हेड का प्रयोग हो गया, फिर बीन लग गया, फिर V4 लग गया, तो इससे ही पता चल गया हमको कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने वाला हूँ कि कोई भी टेंस होगा, किसी भी टेंस का सेंटेंस दिया गया हो और आपको पूछे ये किस टेंस का है, तो बस आप बेधड़क थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जहाँ पर V1 या V5 डू या डज लगेगा तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के नाम से भी लोग जानते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, एम होगा प्लस V4 होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हैव या हैड प्लस V3 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड प्लस बीन प्लस V4 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगला है सिंपल पास्ट होगा तो V2 या तो डिड प्लस V1 का प्रयोग होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वास या वेयर प्लस V4 का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हेड प्लस बीन प्लस V4 का प्रयोग होगा। यानी ये तमाम वर्ड्स को सिर्फ आप देख लेंगे तो किसी भी टेंस का एग्जाम्पल हो आप बारीकी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा, कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें क्या होगा, सेल या तो विल प्लस V1 का प्रयोग होगा। जहां पर सेल या विल प्लस V1 का प्रयोग होगा तो वो सेंटेंस मेरा सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा। अगला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस V4, यानी सेल विल प्लस बी प्लस V4 का प्रयोग हुआ हो तो समझ जाना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेल या तो विल प्लस है प्लस V3, यानी सेल का प्रयोग हुआ हो, फिर विल प्लस है, इसके बाद V3 का प्रयोग हो, सेल या विल प्लस है प्लस V3 का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो उसमें होगा सेल या तो विल प्लस है प्लस बीन प्लस V4। जहाँ भी अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, किसी भी तरह से सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन हमको टेंस बताना है कि ये सिर्फ किस टेंस का है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप बना सकते हैं, मेरे साथ आप बना सकते हैं। जैसे सी रीड्स इंग्लिश डेली, हम लोग कि सी रीड्स इंग्लिश, तो जो ये रीड्स है, रीड्स इसका अर्थ हो गया V5। तो मैंने बताया कि V1 या V5 डू या डज, V1 या V5 डू या डज रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अगला है ही रोट ए लेटर। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर V2 का प्रयोग हुआ हो, या तो डिड प्लस V1, V2 या तो डिड प्लस V1 का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अगला है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कि डू यू हेल्प मी। तो जहाँ पर भी आपको डू या डज V1 या V5, डू या डज V1 या V5 रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये नहीं बताना है ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है, इसको हम यदि पूर्ण बताएंगे तो ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में दिया है तो किसका, सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर टेंस बताना है कि सिर्फ कौन सा टेंस का है। तो जैसे आप डू देखे तो समझ जाना है आपको ये सिंपल प्रेजेंट है। अगला है वाज से
ही ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पर भी वास या वेयर का प्रयोग हो, वास या वेयर का प्रयोग हुआ हो, इसके बाद बिफोर लगा हो, तो समझ जाना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। अगला है कि हैड यू कट द ट्री, यानी जहाँ पर हैड मिले और हैड के बाद V3 मिले, हैड मिले और हैड के बाद V3 मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगला है सेल आई कॉल यू, जहाँ पर भी सेल या विल मिले, सेल या विल और उसके बाद आपको V1 मिले, सेल या विल मिले और V1 मिले, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। आपको ये नहीं बताना है कि ये इंट्रोगेटिव में है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है, आपको सिर्फ टेंस बताना है कि कौन सा टेंस का ये एग्जाम्पल है। अगला है कि दे विल बी रीडिंग, जहाँ पर भी आपको विल मिले या तो सेल मिले, इसके बाद बी मिले और इसके बाद V4 मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला है कि सी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, जहाँ पर भी आपको हैव या हैज मिले, इसके बाद बीन मिले, इसके बाद V4 मिले, तो आपको ये समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला है कि राधा हैड बीन रीडिंग फॉर 10 आवर्स, तो जहाँ पर भी आपको हैड मिले, उसके बाद बीन मिले, इसके बाद V4 मिले, यानी हैड के बाद बीन, इसके बाद V4 मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगला है कि वी शैल हैव डन दिस वर्क, जहाँ पर भी शैल मिले या तो विल मिले, इसके बाद हैव मिले, इसके बाद V3 मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगला है कि ही विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, जहाँ पर सेल या विल मिले, इसके बाद हैव मिले, इसके बाद बीन मिले, इसके बाद V4 मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगला है कि यू हैड कंप्लीटेड द होमवर्क, तो जहाँ पर आपको हैड मिले और हैड के बाद V3 मिले, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, जहाँ पर एम इज आर मिले, इसके बाद V4 मिले, जहाँ पर एम इज आर मिले और V4 मिले, तो उसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्पल होगा, किसी भी तरह का सेंटेंस आपको दिया है और आपसे ये पूछ रहा हो कोई किस टेंस का है, तो बस मैंने आपको जो छोटा सा एक ट्रिक्स बताया, बस इसका फॉलो करेंगे और आप बेधड़क उन सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहें और इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहें और आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इंग्लिश से संबंधित हर समस्या का समाधान आपको इस चैनल में कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप बने रहें और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी के साथ थैंक्स।